डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बढ़ा युद्ध। एयर स्ट्राइक के बाद फिर बढ़ा तनाव। दोनों देशों के बीच शिव मंदिर विवाद का असर। सीज फायर होगा। थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक की। भारत रूस व्यापार में नई गति। 6000 किलोमीटर की बचत। अब 24 दिन में रूस पहुंचेगा भारतीय सामान। 2030 तक 100 अरब डॉलर का लक्ष्य। इंडिगो संकट अभी भी जारी। 7वें दिन 300 फ्लाइट कैंसिल। पिछले 6 दिनों में 3900 उड़ानें प्रभावित। एयरलाइन ने 3 दिन में सुधार का दावा किया। वंदे मातरम के 150 साल पर लोकसभा में चर्चा। पीएम मोदी देंगे शुरुआत। 10 घंटे की चर्चा। जाने सरकार के पीछे की वजह। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे करेंगे शुरुआत। और राजस्थान में बादलों ने सर्दी को किया कम। तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी। अगले हफ्ते रहेगा मौसम शुष्क। राजस्थान में बादलों का असर। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बीकानेर के तत्वाधान में 14 दिसंबर 2025 को विश्वविख्यात वक्ता और राजयोग शिक्षिका बीके शिवानी का नया संकल्प नया जीवन विषय पर आध्यात्मिक प्रवचन नापासर स्थित श्री गणेशम रिसोर्ट में शाम 4 बजे आयोजित होगा। क्षेत्रीय संचालिका बीके कमल ने बताया कि क्यूआर कोड के माध्यम से अब तक राजस्थान सहित देश भर के 5000 से अधिक लोग पंजीयन करवा चुके हैं। कार्यक्रम स्थल पर 5 से 7000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन जो कि आध्यात्मिक मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 14 दिसंबर रविवार को गणेशम रिसोर्ट में यह आयोजन हो रहा है और वहाँ पर 4 बजे से यह प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 4 से करीब 6 साढ़े 6 बजे तक यह चलेगा, जिसमें 4 से 4:30 तक आधा घंटा हमारे जो सिंगर है ब्राता हरीश गोयल जी आएंगे। साथ ही उसके बाद 4:30 बजे दीप प्रज्वलन होगा और उस समय फिर ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन का प्रवचन शुरू हो जाएगा। इस प्रकार 2.5 घंटे का कार्यक्रम है। यूथ कांग्रेस ने संकल्प अभियान चलाने की घोषणा की है, जिसमें कार्यकर्ता घर घर जाकर वार्डों में जाकर जनता को जागरूक करेंगे। संभाग प्रभारी पूजा भार्गव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं और उनकी जगह समस्याएं बढ़ गई हैं। इस अभियान के दौरान 9 प्रमुख मुद्दों पर जनता को अवगत कराया जाएगा और सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय भी ये समस्याएं थी और उस समय आवाज उठाई गई थी। ये अभियान 100 दिन तक चलेगा। मुद्दे ये हैं कि हमने 100 दिन का एक संकल्प अभियान राजस्थान युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो उसमें हम जो मुद्दे बीजेपी की सरकार बनते समय जो वादे किए गए थे वो आज समस्याओं में तब्दील हो चुके हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये समस्याएं जो हैं हम उसको जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे। प्रत्येक विधानसभा के वार्ड, पंचायत, सब जगह जाके हम जनताओं से उनसे बातचीत करके डोर टू डोर जाके और उनको इन समस्याओं से अवगत कराएंगे। मुद्दे ये हैं कि हमने 100 दिन का जोधपुर के नवजीवन संस्थान परिसर स्थित लवकुश मदर मिल्क बैंक में जन्म दे भले एक को जीवन दान अनेक को थीम पर अनूठा दुग्ध दान कार्यक्रम आयोजित हुआ। माताओं ने अपने स्तन दूध का दान कर उन नवजातों को जीवन का संरक्षण दिया जो मां के दूध से वंचित है। कार्यक्रम स्वर्गीय समाज सेवी भगवान सिंह परिहार की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व महारानी हेमलता राजे ने माताओं के योगदान की प्रशंसा की। विशेषज्ञों ने नवजातों के लिए मां के दूध के महत्व पर प्रकाश भी डाला। संस्थान की पूरी टीम ने कार्यक्रम की व्यवस्था सफलतापूर्वक
संभाली। ये मेरे बाबूजी स्वर्गीय श्री भगवान सिंह जी परिहार, मेरे दादाजी, उन्होंने 1987 में एक ये पौधा लगाया था नवजीवन संस्थान के रूप में, जो कि आज एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। उसमें अभी रिसेंटली हम लोगों ने मधुबनी बैंक जो है वो नया चालू किया है। इसमें जो भी दात्री माताएं होती है वो अपना दुग्ध दान कर सकती है यहाँ पे आके, और जो हमारे बच्चे हैं, जो पालने में छोटे बच्चे आते हैं या जो प्री मैच्योर बच्चे आते हैं, वो इस दूध का सेवन करके और अपनी मानसिक विकास उनका अच्छा होता है और इम्यूनिटी डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये एक वात्सल्य की फीलिंग है जो मुझे मेरे बच्चे के लिए आती थी, वही मेरे मन में करुणा जागी कि क्या पता इसका और भी कहीं यूज हो सकता है, क्या और भी ऐसे प्री टर्म मैच्योर बेबीज हैं जिनको हम ये हेल्प कर सकते हैं। अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान के तहत फलौदी पुलिस ने डोडा पोस्त के सप्लायर आरोपी मनोहर उर्फ मनीष को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया ने बताया कि 29 जनवरी 2025 को सरहद सावरीज में आरोपी देवीलाल पालीवाल के घर से 101 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया था, जिसे पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। ताज़ा कार्रवाई में सप्लायर मनीष को पकड़ा गया। आरोपी शॉर्टकट से धन कमाने के लिए तस्करी में शामिल था। पुलिस ने आमजन से नशा तस्करी की सूचना देने की अपील की है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय फलौदी द्वारा वांछित मुलजिमों की गिरफ्तारी व पेंडिंग प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रकरण संख्या 33/2025 NDPS एक्ट पुलिस थाना फलौदी में वांछित मुलजिम मनीष उर्फ मनोहर लाल निवासी मंडला को जिला स्पेशल टीम की मदद से दस्तयाब कर बाद पूछताछ जुर्म स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाएगा। प्रकरण में 101 केजी डोडा पोस्त बरामदगी है, जिसके संबंध में खरीद फरोख्त के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। भोपाल सागर के स्टेट हाईवे चौराहे पर तेज गति से आ रहे सीमेंट बलगर ट्रोले ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में माली खेड़ा निवासी 52 वर्षीय ख्याली लाल माली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 47 वर्षीय श्याम लाल माली गंभीर रूप से घायल हुए। गंभीर हालत के कारण उन्हें उदयपुर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। पुलिस ने ट्रॉले को जब्त कर हाईवे पर फंसी बाइक और शव को हटाया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल कर दिया गया। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है और आगे की कार्यवाही जारी है। ये उदयपुर की तरफ से ट्रेलर आ रहा था RJ09 GC 1404 और ये बचलावासा भोपाल सागर जैन मंदिर के पास में जो तिराया है ना सर, वहाँ पे भोपाल सागर की तरफ से एक मोटरसाइकिल आई RJ27 BJ 6077 होंडा साइन गाड़ी है। ये चालक था श्यामलाल पिता कान्हाजी माली, मृतक है पूर्विया कॉलोनी उदयपुर, हाल यहाँ के रहने वाले हैं माली खेड़ा के। और उसके पीछे बैठा था श्यामलाल पिता नानूराम माली खेड़ा भोपाल सागर। ये भोपाल सागर कस्बे से आगे आई तिराए पे जा रहे थे, उधर से ट्रेलर आया, ट्रेलर की चपेट में आया, मौके पर ही ख्याली लाल की मृत्यु हो गई। धौलपुर पुलिस और DST टीम ने इनामी दस्यु योगी उर्फ योगेंद्र को विरजा गांव के जंगल में गिरफ्तार किया। ये बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गैंग का सक्रिय सदस्य है और अंतर्राज्यीय 50,000 रुपए का इनामी अपराधी भी है। उसके कब्जे से 2 अवैध हथियार, 16 जिंदा कारतूस, 2 पट्टा और 1 खाली कारतूस बरामद हुए। योगी पर धौलपुर, भरतपुर और मध्य प्रदेश के थानों में हत्या, लूट और अपहरण के दर्जनों प्रकरण दर्ज हैं। जिला पुलिस ने पिछले 1 माह में 6 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर अपराधियों पर शिकंजा कसा है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं खबर के साथ। डूंगरपुर शहर के सुभाष नगर स्थित तपस शैक्षिक पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान का 25वां स्थापना दिवस रजत जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा गुरु प्रसाद पटेल रहे, जबकि अध्यक्षता सेवानिवृत्त उपनिदेशक जिला शिक्षा विभाग हरीश पंड्या ने की। संस्थान के निदेशक डॉक्टर पूर्णमल शर्मा ने 25 वर्षों की विकास यात्रा प्रस्तुत की। इस अवसर पर राज्य स्तरीय स्पेशल ओलंपिक में 9 पदक जीतने वाले छात्रों का सम्मान भी किया गया। मूक बधिर और विशेष शिक्षा के प्रशिक्षुओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी।
हमारा उद्देश्य है कि जो जिले में इस प्रकार के जो दिव्यांगजन हैं अभी तक भी वो सुविधाओं से वंचित हैं, उनको हम साथ में लेके और उनको सुविधाएं दिलाएं और उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ें, ताकि वो एक समाज से अलग थलग नहीं रह के वो समाज के एक मुख्य धारा में जुड़े और समाज का उपयोगी मेंबर साबित हों। साथ ही हम चाह रहे हैं कि जो इस प्रकार के बच्चे हैं भविष्य में उनके लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण स्थापित करें, जहाँ पर वो काम सीखें और अपना रोजगार स्वयं प्रारंभ करें। रावतसर पुलिस ने 2 किलो 20 ग्राम अवैध अफीम के साथ इनामी तस्कर किशनलाल जाट 25 वर्षीय को गिरफ्तार किया। आरोपी पर हनुमानगढ़ पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। ये वही किशनलाल हैं जो पहले से अफीम तस्करी मामलों में वांछित थे। रावतसर थाना और जिला विशेष टीम की संयुक्त कार्रवाई में कार सहित आरोपी को दबोचा गया। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और ये संदेश दे रही है कि जिले में नशा तस्करों को कोई जगह नहीं। कार्रवाई उप निरीक्षक मुकेश कुमार और टीम ने की। हनुमानगढ़ की संगरिया पुलिस ने 80 वर्षीय गीता देवी से सोने की बाली छीनने के मामले में 2 आरोपी राजेंद्र उर्फ ज्ञानी 28 साल और कृष्ण 40 साल को गिरफ्तार किया। घटना शनिवार दोपहर रेलवे सीमा पार सड़क पर हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और मुखबिर नेटवर्क की मदद से 24 घंटे में आरोपियों का पता लगाया। गिरफ्तारी के दौरान बाइक और छीनी गई बाली भी बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि दिन दहाड़े हुई इस घटना से सबक लिया जाएगा और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्थान रेडियोग्राफर एसोसिएशन कोटा ने नेता प्रतिपक्ष लव शर्मा के नेतृत्व में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा। इससे कोटा मेडिकल कॉलेज और संलग्न अस्पतालों में रेडियोग्राफर के अतिरिक्त पद सृजन की मांग की गई। जिला अध्यक्ष हेमंत गौतम ने बताया कि 2014 के बाद से नए पद नहीं सृजित हुए हैं, जबकि रेडियोलॉजिकल जांचों में 10 गुना वृद्धि हुई है। कम स्टाफ के कारण कार्यभार बढ़ गया है, जिससे मरीज सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। एसोसिएशन ने तत्काल कार्यवाही की अपील की है। नागौर के मेड़ता उपखंड के छापरी गांव में स्थित एसीसी प्राइवेट लिमिटेड स्लीपर फैक्ट्री के मजदूर पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर हैं। मजदूरों की प्रमुख मांगे ओवरटाइम का भुगतान, कंपनी से नियुक्ति पत्र और मेडिकल सुविधाएं हैं। उनका कहना है कि 12 से 15 घंटे काम करने के बावजूद उन्हें उचित मानदेय और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वहीं कंपनी प्रशासन ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कोई प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। मजदूरों की हड़ताल से स्लीपर बनाने का काम फिलहाल पूरी तरह से ठप हो गया है। साहब, हमारी मांगे पूरी हो। हम 5 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर, हमारी मांगे पूरी की जाए। हम हड़ताल तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम साहब गरीब आदमी, मजदूर आदमी क्या करें? हमारा हक मारा जा रहा है, हमारे साथ शोषण हो रहा है साहब। यहाँ 8-8 साल से ड्यूटी करवा रहे हैं, देने के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं साहब। जो श्रम कानून के हिसाब से 8 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं, उसके अलावा अगर हम एक्स्ट्रा काम करते हैं तो हमें उसका ओवर टाइम के रूप में जो भी पैसा बनता है वो बना के कैलकुलेशन करके दिया जाए। दूसरा है कि हमारा जो ESI कटता है पर मंथ, जो भी 100 कुछ करके पैसा कटता है, तो उसका हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। उसके लिए हमें डिस्पेंसरी मकराना दी हुई है, तो उसके साथ में अगर कोई लेबर क्लास आदमी जाता है तो ऑफिस का कोई आदमी उसके साथ जाके उसका ट्रीटमेंट करवाने की जो भी प्रोसीजर है वो करवाया जाए। तीसरा है कि हमें कंपनी से कोई ID कार्ड दिया जाए, जिससे ये पता चले कि ये आदमी कंपनी में ड्यूटी कर रहा है और कंपनी का ही आदमी है। और यहाँ पे लोकल में कोई एक हमारे कोई डॉक्टर की सुविधा कराई जाए। साहब हमारी
जोधपुर जिले के रोहट थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के वांछित अपराधी जीतू और जितेंद्र को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के निर्देश पर वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। पुलिस को इन दोनों अपराधियों की लंबे समय से तलाश थी। थाना अधिकारी पदमपाल सिंह ने बताया कि आगे भी वांछित अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जाएगी। गिरफ्तार आरोपी को कल पुलिस न्यायालय में पेश किया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।